हाँ, थैंक यू सो मच। तो अभी अभी आया है एक सरप्राइज़ गिफ्ट। वैसे मैंने खोल लिया है क्योंकि ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं खाने की चीज़ें हैं, सानू ने भेजी है और उसका कॉल आया, मम्मी दरवाज़ा खोलो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो उसने मेरे लिए भेजा है ये हॉट डॉग, क्योंकि उसको पता है मुझे हॉट डॉग गरम कुत्ता बहुत पसंद है। और 1580 से भेजी है ये पेस्ट्री। हालांकि किसी का बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसका मन था भेज दिया। मैंने उसको यही बोला, भाई क्यों भेजा, अभी हमारे यहाँ शादी आ रही है तो शादी में कुछ ना कुछ हमें खाना ही है। और मैं बना रही हूँ अभी शाम का खाना, मूली पालक, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर को भूनने के लिए रख दिया है, लहसुन कूट के उसमें पानी डाल दिया है। इधर मैंने मूली पालक को उबाल लिया है और अभी मैं फिर मूली पालक तो खाऊंगी नहीं, मैं एक पेस्ट्री खाऊंगी और मैं इंजॉय करूंगी मेरा हॉट डॉग। इसके लिए थैंक यू सो मच सानू। और मैंने निकाली है 1 2 3 ये ड्रेसें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीढ़ियों में जो पोछा लगाने आते हैं उनके घर में 2 लड़कियों की शादी है। तो इन 3 ड्रेस में से 2 ड्रेस मैं उनको दूंगी और 1100 रुपये बान भरवा दूंगी। तो ये 3 निकालिए, इन तीनों में से 2 दे दूंगी। पहले मैं उनको कॉल करके बुलाऊंगी। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आज है नेक्स्ट डे। जो पहले क्लिप देखी वो रात की थी और अभी मैंने पूरे घर का काम कर लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब। और पतिदेव को टिफ़िन पैक करके ऑफिस भेज दिया है और मैंने घर में झाड़ू पोछे लगाए हैं। तो मैंने इधर बालकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ा था ताकि थोड़ी रोशनी भी आ सके और वेंटिलेशन भी हो सके। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, सुबह सुबह थोड़ी फ्रेश हवा बाहर की घर में आनी चाहिए और वेंटिलेशन हो और लाइट आए तो घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है। और अगर आप सुबह सुबह ऐसे में भजन चला दो घर के अंदर तो और भी अच्छा है। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह हनुमान चालीसा या 108 बार ओमकार जाप और गायत्री मंत्र, जो भी मुझे अच्छा लगे मैं वो चला देती हूँ सुबह सुबह, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके। और मैंने यहाँ पर ओढ़ने के कड़प लगा दी है, 4 ओढ़ने के कड़प लगाई थी। तो पतिदेव को बोला कि आप मुझे समेटवा दो, तो उन्होंने 2 ओढ़ने समेटाए हैं, बोले 2 कल समेटूंगा, मतलब समेटवाऊंगा, क्योंकि कड़प लगाने के बाद ना आपको हेल्प चाहिए होती है कि कोई आपके साथ पकड़ के उसको समेटवा सके। अब बस मैं तैयार होंगी और आज फिर मैं जाऊंगी सुसला जी के यहाँ और आज हरिया बिखेरेंगे। सुबह गजानन जी लेके आ गए हैं। हरिया बिखेरना क्या होता है मुझे नहीं पता, सही बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होता। मेरा हाथ दुखने लग गया। हाँ, हमारे यहाँ पे नहीं होता है हरिया बिखेरना, उधर हनुमानगढ़ साइड में। और मेड़ता रोड में भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं जब तक थी 8 साल तब तक कोई शादी थी नहीं, और थी तो मैंने देखा नहीं। और फिर मैं जोधपुर आ गई। तो आज मैं आपको भी बताऊंगी, मैं भी देखूंगी कि हरिया बिखेरना क्या होता है। तो बस वही फंक्शन है, तो मैं अब फटाफट रेडी हो जाऊं और फिर आपसे मिलूंगी, वरना ब्लॉग बनाते बनाते रेडी होंगी तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ड्रेस निकालूंगी, तैयार होंगी और फिर आपसे मिलूंगी और आज आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या फंक्शन होने वाला है वहाँ पर। और मेरी अलमारी काफ़ी हद तक बिखरी हुई है, लेकिन अभी तो जमाने का टाइम नहीं है। मैं पहनूंगी ये येलो ड्रेस और ये देख लो नीचे ये हाल हो गया है ड्रेसों का। तो इन सबको मैं जमाऊंगी जिस दिन मैं शादी के लिए पैकिंग करूंगी, उस दिन मैं ये सारे कपड़े जमाऊंगी और साथ में पैकिंग भी कर लूँगी। और मैंने निकाली है ये वाली येलो चूड़ियाँ, बीच में एक कड़ा लगाया जिसमें रेड नग है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना येलो येलो हो जाएगा सब कुछ। तो जी अभी हो गई हूँ तैयार और मैंने पहनी है ये मैंगो कलर है लेकिन इसमें लेमन कलर नज़र आ रहा है, मैंगो कलर की ड्रेस और ये वाली चूड़ियाँ।
तो चलिए निकलते हैं, और अभी निकलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगी। और मेरे से ये ना पल्लू संभलता नहीं है, पता नहीं क्या है। जैसे घूंघट निकालोगे ना तो ऐसे संभल जाएगा, ये गया। ऐसे घूंघट निकाल लो ना तो संभल जाता है, और जैसे ही इसको यहाँ पे किया तो फिर नहीं टिकता। तो चलिए जी निकल गए हैं और अभी चलते हैं। और सबसे पहले मैं लूँगी मेरा ओढ़ना। मैंने गोटा तूरी लगाने के लिए ओढ़ने दिए हुए हैं, जिसमें से एक ओढ़ना तैयार हो गया है, वो लूँगी। और मटर के छिलके लिए हैं मैंने, वो गाय को डालने के लिए दूँगी। तो जी मैंने ओढ़ना ले लिया है। और ये ओढ़ना क्या है कि इसके गोटा तूरी जो थे पुराने थे, और गोटा तूरी पुराने होने की वजह से ओढ़ना भी पुराना पुराना लगने लग गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको चेंज करवा लूँ गोटा तूरी को, और ओढ़ना एकदम नया जैसा हो जाए। तो वही हुआ, गोटा तूरी ब्रेकर, गोटा तूरी चेंज होते ही ओढ़ना एकदम नए जैसा हो गया। अभी क्या लगातार जाना पड़ेगा, तो आपको मालूम है खूब सारी ड्रेसेस चाहिए आपको, नॉर्मल वाली भी। तो बस ये मेरे काम आ जाएगी पहनने के। और काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी कि मैं चेंज करवा ही लूँ। तो चलिए अभी निकलते हैं, और अब बस सीधा मैं आपसे पहुंचकर ही मिलूंगी। और अभी आपको मालूम है क्या हुआ। अभी मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ी थी, तो आगे वाली टैक्सी में कुछ लड़के बैठे थे। तो उन लड़कों में से एक लड़के ने देखा कि लेडीज गाड़ी चला रही है, तो उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। ऐसा करके जितने भी लड़के थे सब देखने लग गए। मुझे लगता है हो सकता है उन्होंने कभी किसी औरत को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा होगा, तो इसलिए देख रहे होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर हो गई, वो घूर के देखे जा रहे हैं, और इतनी मतलब उनकी जो नजरें थी ना, इतनी गंदी थी ना। क्या भगवान ने क्या हमें सिक्स सेंस दी है, हम लोगों की नजरें पहचानते हैं कि किसकी नजरें अच्छी है, किसकी नजरों में गंदगी है, हमें सब समझ में आता है। और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि मैं उतरूं और उन्हें एक झापड़ मार दूं। पर फिर इतने में लाइट ऑन हो गया। हालांकि मैं जाके मारती नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं जाके कुछ भी बोलती तो लोग बोलते भाई क्या हुआ। तो मैं उनको क्या बोलती कि ये लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। और जो उनका देखने का तरीका था वो बहुत गंदा था। और ये मैंने क्या सीखा कि मैं पहले जोधपुर आई थी ना, तो मतलब कोई भी मैं कहीं भी खड़ी होती थी ना, तो लोग मुझे घूर घूर के देखते थे। तो मुझे लगता था यार मुझ में कुछ कमी है, मैं खराब लग रही हूँ, मेरे कपड़े सही नहीं है, ऐसा करके मैं ही डर जाती थी। फिर मैंने कहीं पे सुना था, कोई वीडियो देखा, रील देखी, पता नहीं क्या देखा, मुझे अब याद नहीं कहाँ देखा था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या सुना कि आप अगर आपको कोई घूर के देखता है तो आप नजरें नीची मत करो, आपकी मतलब कोई गलती नहीं है, आप सामने उसको घूर के देखो। जब आप उसे घूर के देखोगे तो उसकी नजरें अपने आप नीचे हो जाएगी। और लोग ये देखते नहीं है, समझते नहीं है कि यार जब जो तुम घूर घूर के देख रहे हो, हमें कितना गंदा लग रहा होगा, हमें कितना बुरा लग रहा होगा। अगर मान लो आपकी माँ, बहन, बीवी, किसी को भी कोई घूर के देखे तो आपको कैसा लगेगा? उससे कहीं गुना हमें बुरा लगता है। तुम्हारी जो नजरें ना हमें चुभती है। और मैं यही बोलूंगी कि आपका अगर बेटा या बेटी है तो आप दोनों को समझाए, बेटी को समझाए कि बेटा तुझे कोई घूर के देखता है तो ये जरूरी नहीं है कि तू सहम जाए, नजरें नीची करके खड़ी हो जाए। नहीं, आप उसे घूर के वापस देखो, अपने आप अपनी नजरें घुमा लेगा। और मैं तो अब यही करती हूँ, कोई भी अगर बदतमीजी करता है, घूर घूर के कंटिन्यूसली देखता है, चलो मान लो किसी ने देखा, एक बार देखा अपनी नजरें घुमा ले, लेकिन कई बार बार देखते हैं तो मैं उन्हें घूर के देखती हूँ तो अपने आप नजरें नीची कर लेता है। और बेटे को यही समझाएं कि बेटा कभी भी किसी लड़की को, औरत को देखकर ये नहीं कि तू उसे घूर के देखे, लेकिन अगर कोई उससे बदतमीजी कर रहा है तो बल्कि तू उसको ध्यान रखे, उसका सपोर्ट करे, या उसे सही जगह पे पहुंचाए अगर वो कहीं गलत जगह पे खड़ी है। तो बस मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। मैंने मेरी बेटी को भी यही समझाया, सानू को भी, कि अगर कोई घूर के देखे तो तेरे नजरें नीची करना या इधर उधर देखना नहीं, तू उसे वापस घूर के देख, उसको शर्म आएगी और अपने आप उसने अपनी नजरें नीची कर लेगा या अपनी नजरें घुमा लेगा। अब देख सकते हो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ना, मतलब मेरा खून गर्म हो गया, मन किया झापड़ मार दूं। बस वही है ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थी और मैं किसी को रीजन भी दूं तो क्या दूं कि मुझे देख रहा था इसलिए मैं उसे मार रही हूँ। तो बस मैंने उसे घूर घूर के देखा और नजरें उसने घुमा ली। चलिए जी पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है यार सही में।
तो अभी हम शादी वाले घर में पहुंच गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। आंगन में दरियाँ बिछ चुकी है। अभी बस जो भी रस्मों का सामान है वो हम दरी पर ला कर के रखेंगे। और यहाँ देख सकते हो दरी पे आ गई है चक्की, मूंग, थाली। तो आप भी आनंद लीजिए आज की रस्मों का। ये रामी भाई हैं हमारे। और ये लीला जी है ना। ये हमारे रीमा दी है, रीमा दी, मंजू द डॉन, मीरा मेरे साथ ले लिया ना। ये हमारी मानसी, मानसी ये बनड़े की माँ को देखिए आप, बनड़े की कोई गीत वीत तो गाओ यार। रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड जय की जय हो। कर लिया सर रिकॉर्ड। ये हमारे भाषा के मैडम, भाषा के मैडम नीना मैडम। आपके नाम जय जी का क्या नाम है? भूपसा की मैडम। ये हमारे भाभी विधायक साहब बैठे हैं। भाभी ना तो बनेंगे तो सरी। बनड़े की बड़ी मम्मी। My name is Varsha Chauhan. स्टार्ट। देखिए आपको एक और मेंबर से मिलाते हैं। ये जगत माता जी, नमस्कार तो करो, यूट्यूब माता आई। लगा फूल लगाई आने लगा मारने लगा छोटा होने तो पड़ोस में दीदी से पड़ोस में को नहीं याद मन तो सुने जाओ और बोलिए। काली काली बंदड़ी हमारे लिए ढूंढी पर आप देख सकते हैं हमारे कांता जी आ गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है और वो एकदम सही है।
निकल गई हूँ वहाँ से और आज फिर मैं खाना पैक करा करके ले आई हूँ और आज काफ़ी लेट हो गया, कल से भी लेट आई हूँ मैं। और अब बस घर जाऊँगी, चेंज करूँगी, खाना फ्रिज में रखूँगी। 1 मिनट ब्रेकर आ गया है। और आज क्या हरिया बिखेरे थे और उसके बाद गीत गवाए थे। और जो यहाँ क्या होता है, गीत गवाते हैं जब फैमिली मेंबर्स गिफ्ट बांटते हैं, तो बस वो गिफ्ट मिले और मैं गिफ्ट लेकर चाय पी कर के आ गई। उसके बाद जो गीत गवाते हैं उन लेडीज़ को नाश्ता भी करवाते हैं, पर नाश्ता करने का मेरा मन नहीं था क्योंकि मैंने खाना खा लिया था तो काफ़ी। और घर जाकर के दिखाऊंगी आपको कि गीत गवाने में क्या गिफ्ट बांटे हैं। आज सीमा जी ने गिफ्ट बांटे हैं, यानी कि मेरी नानदी ने। कल बांटेंगे कांता जी, परसों सुसला जी की देरानी। तो अब मुझे रोज़ आना पड़ेगा और रोज़ वही जल्दी जल्दी घर का काम करो। कल तो मैं सोच रही हूँ पार्लर का काम करवाने के बाद ही मैं जाऊँगी। और मैं रोज़ ब्लॉग नहीं बनाऊँगी यार, रोज़ कितने ब्लॉग बनाऊँ, सेम टू सेम वही, जाओ खाना खाओ, गीत गाओ, डांस करो। तो बस अब इसके बाद सीधा ब्लॉग आएगा शादी का, शादी के बान बिनाए के मायरे के जो भी होते हैं। तो चलिए अभी मुझे लगता है घर जा कर के बस मैं चेंज करूँगी, ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाने का मन नहीं है। और आपको दिखा दूँगी कि गीत गवाने में क्या क्या गिफ्ट मिला है, तो वो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन घर पहुँच करके। तो चलिए अभी मैं गाड़ी चला लेती हूँ, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया तो मेरा चालान कर देगा। चलिए जी पहुँच गए हैं घर पे और बहुत ज़्यादा थकान हो गई। वहाँ ना बैठे होते ना तो वहाँ थकान नहीं लगती, एनर्जी होती है। और पता नहीं घर पे आते एकदम हवा निकल जाती है, एकदम थकान सी लगती है। और अब बस मैं चेंज करूँगी और ये जो खाना लाई हूँ इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, जब वो खाएंगे तो गर्म कर दूँगी। और मिलते हैं आपसे सीधे शादी के ब्लॉग्स में। वैसे तो ये भी शादी के ब्लॉग्स चल रहे हैं, लेकिन जो बान विनायक जो शुरू होगा बस वही शेयर करूँगी। अभी 2-3 दिन मैं कोई ब्लॉग नहीं करूँगी यार, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम रहेगा, घर में भी रहेगा, वहाँ भी जाना। और वहाँ जाने के बाद सेम ही होता है, वही गीत गाएंगे, वही डांस करना। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि राजपूती शादी में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो कुछ शेयर कर पाऊँगी, कुछ हो सकता है ना कर पाऊँ।